किस्मत, लकी मैन। तुम लोगों को लकी मैन के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो लकी मैन से भी ज़्यादा लकी है, जिसकी ज़िंदगी में दो कांड हो जाते हैं और बंदा सही सलामत बच जाता है। तो एनीमे जो है ये रिलेटेड है एडल्ट एनीमे से। तो मैं पहली बता दूँ, हेडफोन वगैरह लगा लेना क्योंकि एनीमे 18+ होने वाला है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाय गाइस, माय नेम इज़ राज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडल्ट एनीमे के बारे में। एक ऐसा एनीमे जिसमें एक हमारा 35 साल का 40 साल का आदमी उसके साथ खेल होते होते बच जाता है। तो एनीमे की स्टार्ट होती है जब हमारे 35 साल का 40 साल का आदमी, जिसका नाम हम संजू रखेंगे। तो संजू जब हर रोज़ की तरह ऑफिस जा रहा होता है सुबह सुबह, तो ऑफिस में जैसे मतलब उस मेट्रो में एंट्री करता है अपने साथ एक न्यूज़पेपर लेके। बंदा आराम से मेट्रो में बैठता है, न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसके साइड में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी जो हाई स्कूल की होती है। और जैसे ही लड़की बैठी हुई होती है उसको आंख लग जाती है, लड़की सो जाती है। संजू के सर पे मतलब उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है। और संजू मस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। अरे वाह, क्या न्यूज़पेपर है। इतने में क्या होता है कि मेट्रो में मतलब आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, थोड़ी बहुत भीड़ होती है, बट मेट्रो बहुत तेज़ चल रही होती है। और संजू की चेन खुली हुई होती है, मतलब जिप उसकी खुली हुई होती है। इतना हरामी संजू भाई, मतलब संजू भाई जिप बंद करके रखा करो। एंड मेट्रो में एक झटका सा पड़ता है और वो जो बगल में उसकी जो हाई स्कूल की लड़की है वो सीधा संजू की गोद में आ जाती है। समझ रहे हो? तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं बहुत ही संस्कारी बच्चा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़े संस्कार रखो। तो वो जो लड़की उसकी गोद में गिर जाती है और संजू की तो जिप खुली हुई थी, जस्ट रिमाइंडिंग गाइस। एंड सडनली क्या होता है कि ना, संजू को सोचता है कि अब यार उसे उठा नहीं सकता संजू को। अगर लड़की को उठाया ना तो लड़की को लगेगा इसकी जिप खुली है, तो लड़की सोचेगी कि भाई आदमी कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ, या फिर उसके साथ लॉलीपॉप लॉलीपॉप खेलने की कोशिश कर रहा था। और बेचारा संजू अंदर हो जाता जेल में और कोई इसकी सुनता भी नहीं। हमारा मतलब लॉ तो ऐसा ही है कि भाई मर्दों की नहीं सुनता, लड़की को सही सलामत घर पहुंचा देते, लेकिन संजू भैया जेल चले जाते। संजू ने सोचा कि वो कुछ नहीं बताएगा, वो चुपचाप बैठा रहा। और वो सोच रहा है कि अब कैसे उसको उठाए, बट उसके मन में ऊट पटांग के ख्याल आ रहे हैं। तुम लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा, लड़कों जब हम चाहते हैं कि भाई हमारे दिमाग में ऐसे आड़े टेढ़े मतलब ऊट पटांग के जैसे कोई भी सीन ना आए, कोई भी चीज़ें ना सोचे, तो वैसे ख्याल और आने लगते हैं, वैसे थॉट्स और आने लगते हैं कि मतलब कोई सुंदर सी लड़की बिना क्या बक रहे हो मादरचोद। दिमाग में ना आड़े टेढ़े ऊट पटांग से थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन संजू भाई पूरा कंट्रोल करके रखता है। लेकिन फिर भी संजू भाई की पिकाचू चार्ज हो जाता है और सीधा लड़की के मुंह में मतलब लड़की के मुंह के अंदर डायरेक्ट हो जाता है। मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा सही तरीके से नहीं बता सकता। तो जब मेट्रो टेढ़ी मेढ़ी हिल रही होती है ना, तो कोका कोला की जो बोतल है जब हिलाते हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, मतलब प्रेशर से बाहर निकलते हैं। एग्जैक्टली तो ये सब हो जाता है संजू भाई के साथ। और संजू भाई सोच रहे होते हैं कि वो तो गया भाई आज, अगर लड़की ने नोटिस किया तो। इतने में मेट्रो रुकती है, लड़की का स्टेशन आता है, लड़की उठती है और बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे बंदी निकल जाती है। उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया ना, अपना मुंह साफ किया तो वो लड़की ज़्यादा नोटिस नहीं करती और मुंह साफ वगैरह नहीं करती और सीधा चली जाती है बाहर। एंड संजू भाई सही सलामत बच जाते हैं। उस दिन संजू चैन की सांस लेता है। उसके बाद जब उसी दिन सेम डे पे संजू जब रात को घर जा रहा होता है ना, तो संजू सोचता है कि यार आज तो सुबह बच गया मैं, भगवान ऐसी ज़िंदगी मतलब ऐसी सिचुएशन दोबारा ना डाले। संजू वापस जा रहा होता है तो संजू नोटिस करता है कि सामने एक लड़की मतलब खड़ी, मतलब मेट्रो में बैठ के जा रहा होता है बंदा आराम से। सामने एक लड़की खड़ी हो रखी होती है जो ऐसे हैंड पकड़ के नहीं खड़ी होती, उसको नींद आ रही होती है, लड़की को बहुत थकी हुई होती है। तो संजू दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है वो। तो संजू सोचता है कि यार अब इसको बिठा देता हूँ यार अपनी जगह पे, मैं तो वैसे भी खड़ा रह लूँगा, बेचारी मतलब थकी हुई है, सो जाएगी। तो संजू उसको बिठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है और वो वहाँ पे पकड़ के खड़ा हो जाता है, मतलब हैंड स्टैंड। और लड़की सो रही होती है, तो मेट्रो में अचानक धक्का आता है बहुत ज़ोर का और संजू लड़की के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। और संजू इतने में नोटिस करता है कि उसकी पैंट की जिप दोबारा खुली हुई है। संजू भाई ये क्या कर रहे हो आप? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। नोटिस करता है संजू की भाई उसकी जिप खुली हुई है और लड़की का मुंह भी खुला हुआ है। और वो बंदा फिर कंफ्यूज कि अब वो क्या कर सकता है। और इतने में संजू सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन और धक्का पड़ता है और लड़की के क्लोज आ जाता है। एंड संजू फिर से सोचता है कि उसको ऊट पटांग के ख्याल ना आए, गंदे गंदे थॉट्स ना आए, लेकिन उसको गंदे गंदे थॉट्स फिर आने लगते हैं और वो थोड़े से कुछ लड़कियों को बिकनी में इमेजिन करने लगता है। संजू वो चाहता नहीं है ऐसा इमेजिन करना, बट अपने आप हो जाता है। और भाई बहुत कोशिश करते हैं, बट लड़की के मुंह में उनका पिकाचू चला जाता है चार्ज होके। और तुम लोगों ने लिम्का की बोतल कभी हिलाई है क्या? लिम्का की बोतल को जब हम हिलाते हैं तो उसमें से प्रेशर नहीं बाहर निकलता, तो सेम वही खेल हो जाता है फिर से। और संजू भाई उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं और इमेजिन कर रहे होते हैं कि अब क्या क्या हो सकता है उनके बारे में। अगर लड़की को पता है, लड़की को होश आ, लड़की उठ जाए सो के, मतलब उसकी नींद खुल जाए, तो उसका पहले तो केस लगेगा संजू भाई पे। उनकी बीवी उनको छोड़ देगी, उनको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। उनका न्यूज़पेपर में खबर आएगी कि एक गरीब बंदे ने मेट्रो में एक मासूम सी लड़की औरत को उसके मुंह में पिकाचू लॉन्च किया है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं बेचारे को और वो सोचता है कि अब वो मर गया, लेकिन बच जाता है संजू फॉर सम रीज़न। और वो लड़की नोटिस भी नहीं करती और संजू बच जाता है और अपने घर सही सलामत पहुंच जाता है।
की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे को संजू भाई से 2-4 सवाल थे। पहला सवाल संजू भाई से ये था कि संजू भाई सुबह आपकी जिप खुली हुई थी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शाम को भी जिप खुली हुई थी, और वो तो ठीक है, लेकिन आपके अंडरवेयर नहीं पहनते क्या आप, मतलब? संजू भाई, आयरन मैन को देखा है आपने? कुछ सीखो आयरन मैन से। आयरन मैन अपनी गलतियों से सीखता है, और आप बार बार सेम गलती कर रहे हो, बार बार पैंट की जिप खोल देते हो। ये आपको मजा आ रहा है जिप खोलने में? अगर तुम लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज सब्सक्राइब करो। अब क्या हाथ जुड़वाओगे मेरे, पैड पड़वाओगे मेरे, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। थामो हाथ, जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका? हाँ, यही